व्हाट इज नॉर्मल डाटा? नॉर्मल डाटा हम ऐसे डाटा को कहते हैं जो नॉर्मल कर्व को फॉलो करता हो। अब नॉर्मल कर्व से क्या मुराद है? नॉर्मल कर्व से मुराद है कि ऐसा कर्व जिसकी दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर जो नंबर्स हैं वो कम हो। इस डाटा के अंदर जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज मीन वैल्यू के करीब हों, ऐसा डाटा नॉर्मल डाटा कहलाता है। जबकि जो स्क्यूड डाटा है, स्क्यूड डाटा के अंदर जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उनका मीन वैल्यू के साथ जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। ये बेल शेप कर्व को फॉलो नहीं करता। अगर हम स्लाइड के अंदर जो फिगर दी है इसको देखें तो यहां पे जो नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल डाटा का मीन, मीडियन और मोड बराबर होते हैं। जबकि जो स्क्यूड डाटा है, स्क्यूड डाटा का मीन, मीडियन और मोड बराबर नहीं है, उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जो नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल डाटा के अंदर अगर हम इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, हम इसका स्टैंडर्ड एरर निकालें, तो इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा बहुत कम आएगा। नॉर्मल डाटा का स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो छोटी होती है। जबकि जो स्क्यू डाटा है, स्क्यू डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ज्यादा होता है। इसी तरीके से नॉर्मल डाटा का जो मीन डेविएशन है वो ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा क्यों होता है? इस वजह से कि जो स्क्यू डाटा होता है उसका स्प्रेड ज्यादा होता है। क्योंकि नॉर्मल डाटा के अंदर अगर जितनी भी हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, इन तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज को हम सम करें और टोटल के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास उसकी एवरेज या फिर मीन आ जाएगी। उसके बाद अगर हम हर इंडिविजुअल वैल्यू को मीन वैल्यू में से माइनस करें, उसका डिफरेंस निकालें, तो नॉर्मल डाटा के अंदर ये जो डिफरेंस होगा ये बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम जो स्क्यू डाटा है, स्क्यू डाटा का मीन निकालें और हर इंडिविजुअल वैल्यू में से इस मीन का डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा। जो नॉर्मल डाटा होता है, नॉर्मल डाटा के अंदर आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत कम होती हैं। जबकि जो स्क्यूड डाटा होता है, स्क्यूड डाटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर ज्यादा होते हैं। समटाइम जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे डाटा के अंदर फॉर एग्जांपल हमने 100 इंडिविजुअल्स का डाटा कलेक्ट किया और इन 100 इंडिविजुअल्स में से जो मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज थी उनके अंदर जो डिफरेंस था वो बहुत कम था। फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज थी वो 40 और 60 के दरमियान में रेंज कर रही थी, लेकिन उनमें से चंद वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 60 और 40 के दरमियान में लाई नहीं करती, बल्कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। अब अगर ये दो वैल्यूज जो हैं हम अपने डाटा के अंदर शामिल करेंगे तो उससे हमारा जो डाटा है उसकी बेस के ऊपर जो हमने कंक्लूड करना है, जो रिजल्ट निकालना है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसी जो आउटलायर्स वैल्यूज होती हैं उनको हम अपने डाटा में से एक्सक्लूड कर देते हैं और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम डाटा ट्रिमिंग कहते हैं। तो डाटा ट्रिमिंग के जरिए हम अपने डाटा में से एक्सट्रीम वैल्यूज को निकालते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसमें से ज्यादातर वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ये एक स्क्यूड डाटा है। तो इस किस्म का जो डाटा होता है उसमें से हम जो आउटलायर्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और इस वजह से हम आउटलायर उसके अंदर से नहीं निकाल सकते। लेकिन नॉर्मल डाटा की ये पहचान है कि नॉर्मल डाटा के अंदर
मेजॉरिटी ऑफ जो वैल्यूज हैं वो क्लोज टू द मीन होते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो कम होता है, उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम होता है, उसका मीन डेविएशन कम होता है, उसके अंदर आउटलायर्स की वैल्यूज बहुत कम होती हैं, और मीन और इंडिविजुअल वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो भी बहुत कम होता है। और नॉर्मल डाटा एक नॉर्मल कर्व या बेल शेप कर्व को फॉलो करता है।